सबको जय मसीह की वेलकम स्वागत करते हैं। एक और धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने फिर से पेश हो गए हैं। एक नया टॉपिक, एक नई उमंग लेके मेरे मसीहानों, ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आप परमेश्वर के पीछे चलें और उसको भूलें ना। अगर आप परमेश्वर को भूल जाएंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे, तो आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे, आप बहुत तकलीफ में पड़ जाएंगे। मेरे मसीहा, बेशक आप गरीब हैं, बेशक आप भिखारी जैसा जीवन जी रहे हैं, बेशक आप बीमार पड़े हैं, लेकिन आपके हिस्से में परमेश्वर तो है। मरने के बाद हमारा कोई सहारा तो है, उम्मीद तो है, क्योंकि बाइबल बताती है जब धर्मी जन मरता है तो परमेश्वर के घर में उसको शरण मिलती है, जगह मिलती है, लेकिन जब दुष्ट मरता है तो उसको नरक में जगह मिलती है। तो बेशक आपके जीवन गरीबी है, बीमारी है, लेकिन हमें एक उम्मीद है, हमें एक किरण है, हमारे पास एक आशा है कि हम मरने के बाद प्रभु के घर ही जाएंगे और वो होगा हमारा अनंत काल का जीवन, वो होगा मेरा सदा का जीवन। इसीलिए बीमारी में, दुख तकलीफ में प्रभु को ना छोड़े मेरे मसीहानों। और वचन कहता है मेरे मसीहानों, विवाह करके हमें बेटे बेटियां ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि बच्चे हो जाएं, शादी हो जाएं, रोटी कपड़ा मकान हो जाए, हम इसी में सुस्त ना व्यस्त ना हो जाएं और वो दिन जो फंदे के समान हमारे ऊपर जीवन में ना आने पाए, जो सारे संसार के ऊपर आने वाला है, परमेश्वर का गुस्सा भरा दिन, क्रोध भरा दिन, जलजलाहट भरा दिन, वो कहीं तुमको न झेलना पड़ जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, यिर्मयाह 16 अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ। वीडियो बहुत ही दमदार और बहुत ही पावरफुल होने वाला है, तो छोड़ के ना जाए, मिस ना करे वीडियो को। तो वचन को देख लेते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यानी यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह 16 का 1, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 2 वचन, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां स्थान में उत्पन्न हो और जो माता उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यो कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, उनको मिट्टी कोई नहीं देगा, वो भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मार मिटेंगे और उनके शव आकाश के पंछियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, विवाह करके शादी करके स्थान में बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि वचन कहता है इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि ऐसा कलेश काल आने वाला है, ऐसा मसीह विरोधी का राज आने वाला है। वो तड़पाएगा, बच्चों को मारेगा, पटक देगा। मेरे मसीह महिलाओं के साथ खुलेआम व्यभिचार होगा। आपको ध्यान देना है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। आज बच्चे क्यों बीमार हो जाते हैं, आज बच्चे क्यों छोटे पे मर जाते हैं, आज बच्चे क्यों फेफड़े खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, दाने फुड़िया फुंसी निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मसीह बहनों, आदम ने वो फल खा लिया था, इसीलिए मृत्यु आ गई है, बीमारियां आ गई हैं। और वचन कहता है, जो बेटे बेटियां स्थान में उत्पन्न हो, माता उन्हें जने, वो बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। यानी आज छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों से मर जाते हैं। बच्चा जन्म लिया नहीं और वो मर गया, बच्चे 10 साल के हुए नहीं, 5 साल के हुए नहीं और वो ऑक्सीजन में पड़े हुए हैं। आज ऐसा अस्पताल में हो रहा है मेरे मसीह में, क्योंकि साफ लगा है आदम ने, हवा ने फल खाया था, शैतान के बहकावे में बीमारियां आ चुकी हैं, मृत्यु आ चुकी है मेरे मसीह बहनों। और वचन कहता है, वे भूमि के पर समान खाद के पड़े रहेंगे, वे तलवार से महंगी से मारे जाएंगे, यानी भूखमरी से मारे जाएंगे, क्योंकि ऐसा कलेश काल आने वाला। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ, जैसे तीसरी मोहर खोली जाएगी कलीसिया होने के बाद, हम उस समय स्वर्ग में होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे तड़पते होंगे। जब तीसरी मोहर खोली जाएगी तो उस समय अकाल होंगे, महंगी होंगी, जानवरों के साथ लोग मारे जाएंगे, तड़पाएंगे। अभी आप रिचार्ज कर रहे हो, गूगल नेट चला रहे हो, उस समय रिचार्ज तक करने के पैसे नहीं होंगे। मेरे मसीह में सिर्फ टीवी ही चलेगी, रेडियो चलेंगे। ये है परमेश्वर का वचन। अभी आप खुलेआम खा पी रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, उस समय इतनी महंगी आ जाएगी, इतनी भूखमरी, इतनी तबाही आ जाएगी। उस समय लोग पैसे नहीं होंगे, खाना नहीं होगा, भूखे मरेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जो स्वर्ग जाएगा उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे, गेहूं, दाल, चावल, ये सब मेरे मसीह महंगा हो जाएगा, यहाँ पे खरीदने
खरीदने के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन वहाँ आपको स्वर में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ खाना ही खाना और स्वर में आराम से रहना और परमेश्वर की स्तुति करते रहना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो धैर्य रखें, विश्वास रखें। प्रभु देर कर रहा है आने में, लेकिन मेरे मसीह बहनों आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों देर करता है? कभी कभी हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं और उस समय अगर प्रभु आ जाए तो हम छूट जाएंगे। प्रभु कहते हैं तुम तैयारी करो, मन फिराओ, मेरे पास लौट आओ मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियां, मन फिराओ, क्योंकि मेरा क्रोध का दिन आने वाला है। जलजलाहट भड़कने वाली है उन लोगों के पर जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो हत्या करते हैं, जो झूठी गवाही देते, जो घूस लेते हैं। प्रभु कहते हैं मेरा क्रोध उन लोगों पे आने वाला है, तुम उनके साथ तुम भी पिस मत जाना, इसलिए तैयार रहना है मेरे मसीह बहनों। वचन कहता है मेरे मसीह बहनों आकाश के पंछियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे, यानी बॉडी जो पड़ी होंगी पृथ्वी पर वो पशु होंगे, जानवर होंगे, और जो उड़ते हुए पंछी होंगे वे मनुष्य के बॉडी को नोच नोच के खाएंगे, उनके आहार बन जाएंगे मेरे मसीह। अभी हम मुर्गा खा रहे हैं, ठीक है, बकरे को खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बकरा मुर्गी मेरे मसीह नोच नोच के खाएंगे। बकरा जो होगा काटेगा, ठीक है, बकरा मांस तो नहीं खाता है, लेकिन परमेश्वर ऐसी बुद्धि कर देगा कि जानवरों के द्वारा लोग मारे जाएंगे। जानवरों के द्वारा शेर है, भालू है, ये सब निकल के मनुष्यों को मारेंगे। ऐसी बुद्धि परमेश्वर कर देगा। ये है परमेश्वर का वचन मेरे मसीह बहनों। अगला वचन देखते जो बहुत इंपॉर्टेंट खास आपके लिए है। यिर्मयाह 16 अध्याय उसका 5 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ 6 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है यहोवा ने कहा जिस घर में रोना पीटना हो उसमें ना जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के लोग छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो उनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे और न सिर मुड़ाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे, इस शोक में उन्हें शांति दे। मेरे मसीह परमेश्वर का वचन कहता है सब मिट्टी नहीं दी जाएगी, खाद के समान पड़े रहेंगे। और परमेश्वर कहता है जिस घर में रोना पीटना हो उसके घर में तुम मत जाना, क्योंकि परमेश्वर उस घर से शांति उठा ली है, परमेश्वर उस घर से आशीष ले ली है, परमेश्वर उस घर से शांति हमेशा के लिए छीन ली है, इसलिए उस घर में रोना पीटना हो रहा है। धन्यवाद करो प्रभु को, पुकारो पुकारो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, खुदा के पास लौटो। अभी आपके पास मौका है मेरे मसीह बहनों। जिस दिन बॉडी से आत्मा निकल गई आप किसी काम के नहीं रहोगे, किसी काम के नहीं रहोगे। अगर बॉडी से आत्मा निकल गई आप परमेश्वर के पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, आपके हर एक काम बन जाएंगे मेरे मसीह बहनों। ये है परमेश्वर का वचन। अगला वचन देखते हैं मेरे मसीह बहनों यिर्मयाह। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब हम वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बनता है, हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से वचन लिखा है यिर्मयाह 16 अध्याय उसका 17 अध्याय उसका 15 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा तू तो जानता है कि मुझे स्मरण कर और मेरी शुद्धि लेकर मेरे शैतानों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे ना उठा ले। तेरी ही निमित्त मेरी नामधराई हुई है। वचन क्या कहता है? आपको लोग सताते हैं, आपको लोग मारते हैं, पीटते हैं, आप सहते हैं, ठीक है, लेकिन यिर्मयाह यहाँ पे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे जो सताने वाले हैं उनको ही तू पीला दे, उनको ही उठा ले। मेरे मसीह बहनों अगर परमेश्वर आपकी तरफ है, परमेश्वर आपके साथ है, तो आपका विरोधी और हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है मेरे मसीह बहनों? ये है परमेश्वर का वचन। हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है, हमारे साथ परमेश्वर यहोवा है। अगला वचन देखते हैं जो बहुत खास आपके लिए है, यिर्मयाह 16 अध्याय का 16 वचन और 17 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है देखो यहोवा की यह वाणी है, मैं बहुत से मछुआरों को बुलाऊंगा, भेजूंगा कि वो इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुला भेजूंगा कि वो इनका आहार करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों से निकाले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दंड दूना दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे मसीह बहनों? क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, यानी परमेश्वर आपके पूरे चाल चलन को देख रहा है, आपकी क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो,
परमेश्वर का वचन कहता है पूरा चाल चलन मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो, क्या मोबाइल में देख रहे हो, कौन सी संगति कर रहे हो। परमेश्वर देख रहा है कि तुम्हारी चाल चलन मेरी आंखों से दृष्टि से छिपी नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैं उनके अधर्म और पाप का दंड दूना कर दूंगा, दूना दंड दूंगा, यानी दूना डबल परमेश्वर दंड देने वाला है। यीशु मसीह के पास आ जाइए, दंड से बच जाओगे मेरे मसीह बहनों। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ी दलदलाहट आने वाली है। परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, परमेश्वर की जलजलाहट भड़कने वाली है। पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास मन फिराओ, खुदा के पास लौटाओ और खुदा से आराधना करो, खुदा से प्रार्थना करो। खुदा आपको हर काम में सफलता देगा, खुदा आपके जीवन में आशीष लाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सुबह की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना, रात की प्रार्थना। प्रार्थना जरूर करें। उससे पहले आपसे विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप महान हैं, दयालु हैं, सारी सृष्टि के नाथ हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं। आपकी दया हम पर हो, हमारे परिवार के ऊपर हो। महिमा करते हैं पिता, बड़ाई करते हैं पिता, तारीफ करते हैं पिता, जय जयकार करते हैं पिता। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं आप, जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं। जितने लोग प्रभु जी आपको पुकारते हैं, आपके पीछे चलते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, आपके वचन पे चलते हैं प्रभु जी, आपके पीछे चलते हैं प्रभु जी, इन सब की मदद कीजिए, इन सब की सहायता कीजिए प्रभु जी, इन सब के देने वाले हाथ बनाइए। गरीबी दूर हो जाए, बीमारियां ठीक हो जाए, दुख तकलीफें दूर हो जाए, संकट के दिन जो मंडरा रहे हैं वो खत्म हो जाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं राजा, धन्यवाद कहते हैं प्रभु, धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर, धन्यवाद कहते हैं राजा कि आपने मुझे जीवन दान दिया है, आपने हमारी मदद की है, आपने हमारी सहायता की है, आपने हमारी हेल्प की है, आपने हमारी रक्षा की है, सुरक्षा की है, देख रेख की है प्रभु जी, हमारी हरी बीमारियों को ठीक किया है, आपने हमारे कलेश को मिटाया है, आपने मुझे हर तकलीफ से आज़ाद कर दिया है, हर एक बीमारी से आज़ाद कर दिया है, हर एक दुख पीड़ा बीमारी संकट से आज़ाद कर दिया है पिता। जितने लोग प्रभु जी आपको पुकारते हैं, आपके पीछे चलते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी मदद कीजिए, आप इनकी सहायता कीजिए, आप इनके जीवन में आशीष लाइए, आप इनके जीवन में बरकत लाइए, इनकी सारी समस्याओं को मिटाइए, इनकी सारी तकलीफ़ों को मिटाइए, इनकी दुख गरीबी बीमारी को हटाइए, इनके दिल में प्रभु जो चिंताएं हैं, तकलीफ़ें हैं दूर कीजिए, और उनके मन में बहुत सारी घबराहट है प्रभु जी दूर कीजिए और इनकी आशा पूरी कीजिए, इनकी इच्छाएँ पूरी कीजिए। यीशु मसीह आपका धन्यवाद कहते हैं कि आप प्रभु जी महान हैं, आप दयालु हैं, आप सारी सृष्टि के नाथ हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं। आपने प्रभु जी हमें जीवन दिया है, आपने प्रभु जी हमें बचा लिया है, हमें सुरक्षित रखा है, हमें संभाल लिया है, हमारी तकलीफ़ों को मिटा दिया है, हमारी बीमारियों को हटा दिया है। जितने लोग प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं, आपकी आज्ञाओं को मान रहे हैं प्रभु जी, इनके हर दुख दूर हो जाएं, इनकी हर गरीबी दूर हो जाए, इनकी हर बीमारियां ठीक हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आपकी दया हम पर हो, हमारे परिवार के ऊपर है पिता। जितने लोग प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे दुआ कर रहे हैं, इनकी हर एक मुसीबत को ख़त्म कीजिए, इनकी हर एक बीमारी को ख़त्म कीजिए, इनके हर एक संकट के बादल जो मंडरा रहे हैं उनको ख़त्म कीजिए पिता। इनकी जलजलाहट, इनकी घबराहट, इनकी चिंता दूर कीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम से राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं प्रभु जी। हम आपके पीछे चलते हैं, हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु जी। इनकी कलेशों को ख़त्म कीजिए, इनकी बीमारियों को ख़त्म कीजिए, इनके संकट के बादल जो मंडरा रहे हैं प्रभु, जो संकट के बादल दूर कीजिए। यीशु मसीह आप इनकी हिफाजत कीजिए, आप इनकी ज़रूरतों को पूरी कीजिए पिता। आप इनकी रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए, देख रेख कीजिए, इनकी बेचैनी, इनकी घबराहट, इनकी उलझन दूर कीजिए। इनके घर में आशीष लाइए प्रभु जी, इनके घर में बरकत लाइए, इनकी मनोकामना पूरी कीजिए, इनकी इच्छाओं को पूरी कीजिए, इनके देने वाले हाथ बनाइए। राजाओं के राजा हैं,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं प्रभु, धन्यवाद कहते हैं राजा, धन्यवाद कहते हैं जगत की ज्योति, धन्यवाद कहते हैं जीवन की रोटी। आपने मुझे समय दिया है, आपने मुझे अपने पास बुलाया है प्रभु जी। आपने मुझे संकट से बचाया है, आपने मुझे तकलीफ़ों से बचाया है, आपने मुझे गरीबी से बचाया है, आपने मुझे बीमारी से बचाया है, आपने मुझे हर दुख तकलीफ़ हर रोग से बचाया है। पिता, जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, जितने लोग रो रहे हैं, जितने लोग मुसीबत में हैं, जितने लोग घबराहट में हैं, जितने लोग चिंता में हैं, पिता इनकी हर एक चिंता दूर करे, इनकी हर एक घबराहट दूर करे, इनकी हर एक बेचैनी दूर करे, इनकी हर एक इच्छा पूरी करे, इनकी हर एक मनोकामना पूरी करे। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आप जगत की ज्योति हैं, जीवन की रोटी हैं, आप सत्य मार्ग और जीवन हैं पिता। जो आपने मुझे बहुत ऐसे जीवन दान दिया है, जो आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आपने हमारी रक्षा की है। आपकी महिमा कहते हैं, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की बड़ाई करो, प्रभु की तारीफ करो, प्रभु की जय जयकार करो। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष लाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में बरकत लाते हैं, प्रभु हमारी तकलीफ़ों को मिटाते हैं, प्रभु हमारी चिंता को दूर करते हैं। पिता, इनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, इनकी मुसीबतें दूर हो जाएं, इनकी पीड़ा, इनकी दुख, इनकी बीमारियां ख़त्म हो जाएं। इनके घर में आशीष लाइए पिता, इनके घर में बरकत लाइए पिता, इनके जीवन में चंगाई लाइए। हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं कि आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। प्रभु जी मदद करे, सहायता करे, प्रार्थना को सुने, स्वीकार करे और जल्दी से उत्तर दीजिए। प्रभु मुझे वेट और इंतज़ार है कि आप मेरे साथ रहते हैं और प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।